हरियाणा के सियासी इतिहास ने फिर खुद को दोहराया है। करीब 3 दशक बाद पहले भी इस घटना की पृष्ठभूमि में कांग्रेस और बीजेपी थी, आज भी वही रही। दरअसल 1990 में चौधरी बंसी लाल ने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास मंच और फिर विधानसभा चुनाव से पहले इसे हरियाणा विकास पार्टी बनाया था। 1996 में प्रदेश में शराबबंदी का नारा देकर वो सीएम बन गए। 1999 तक ये सरकार चली। इसके बाद उनकी पार्टी लड़खड़ा गई। उन्होंने भी 2004 में अपनी पार्टी का कांग्रेस में वापस विलय कर दिया। पार्टी के कुछ नेता तब कांग्रेस में गए, लेकिन 2007 में बड़ा धड़ा बीजेपी में शामिल हो गया। आज कुलदीप बिश्नोई ने भी वही किया। तब की हरियाणा विकास पार्टी के एक नेता इतिहास के झरोखे से। हरियाणा की जनता में उनके प्रति एक समय ऐसा था कि क्रेज भी था, और चौधरी भजनलाल का बेटा है, और चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के वाहिद बहुत बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक। और राजनीति में उनका जो कद था, ये इतनी पलटियां लगा करके, छलांगे लगा करके उन्होंने अपना कद गिराया है। और आज के दिन तो ये हालात है कि उसको बीजेपी में शामिल होने के लिए 1 महीना लग गया है। 1 महीने की जद्दोजहद के बाद आज एक साधारण से कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में जहां पार्टी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहा हो, उसके कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ना पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ राजस्थान के 2 विधायक और उनके परिवार का बीजेपी विधायक चौधरी दूड़ाराम थे। पर उनकी अपनी पार्टी में रहे कई चर्चित चेहरों में से कोई भी नहीं था। यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में वो अपनी पार्टी की ओर से सीएम चेहरा थे, पर गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया था। इन्हीं कारणों से उस समय तो सारी बातें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब कुछ वर्षों के बाद इनके साथ लगातार संपर्क हमारा बना हुआ था। इन्होंने हमारा सहयोग भी किया। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। अब कुलदीप की नई सियासी पारी दिलचस्प होगी। राजनीति से जुड़े लोगों और प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये तो तय है कि बीजेपी अब उनके व्यक्तित्व और सियासत का भरपूर इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस से कुछ ग्रीवेंसेस थी, कांग्रेस को छोड़ा, जनहित कांग्रेस बनाई, फिर बीजेपी के साथ अलायंस किया, फिर बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा, और फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से समस्या हुई, फिर दोबारा कांग्रेस छोड़ दी, अब बीजेपी में आए। अब कोई राजनीतिक का भी कोई छात्र पूछेगा, अभी कांग्रेस छोड़ी थी, वे दोबारा क्यों गए थे? बीजेपी से गठबंधन क्यों तोड़ा था जब बीजेपी में जाना था? और ये हरियाणा की राजनीति में एक इतिहास रहा है कि जो बड़ा नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के दूसरे दल में जाता है, वो खुद तो चाहे एडजस्ट हो सकता थोड़ा बहुत, लेकिन उसके कार्यकर्ता एडजस्ट नहीं होंगे, और वो थोड़े दिनों में परेशान होकर फिर दूसरी जगहों पर इधर उधर बढ़ जाएंगे। बदले में उन्हें कितना फायदा मिलता है, इसका इंतजार तो उन समेत सभी को रहेगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ महेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।